हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट पेपर, उसमें आपका ईवीएस पूछा जाता है। ठीक है, ईवीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम कहें कि कुछ क्वेश्चन सदाबहार के होते हैं, जैसे सदाबहार गाने होते हैं वो हमेशा पसंद किए जाते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन जैसे पक्षी हो गए, पक्षियों के बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको हम सदाबहार प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पक्षियों के बारे में भी पक्षियों के बारे में ही है। और जो भी आपके एनसीईआरटी की किताब में पक्षी हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उन सभी पक्षियों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास जो होगी वो थ्योरी के टाइप की होगी, जिसमें हम जैसे मान लीजिए बसंत गौरी पक्षी है तो इसके बारे में डिटेल में चीज़ें जानेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पक्षियों से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सारा चीज़ यानी कि जो भी पक्षियों से संबंधित थ्योरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि पक्षी एक ऐसा टॉपिक है ईवीएस का जिससे हमेशा हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई बार तो ऐसा कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के जो है क्लास में। सबसे पहले एक पक्षी है जिसका नाम बसंत गौरी है। बसंत गौरी एक पक्षी है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जैसे ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है आपका बसंत गौरी। ठीक है, इस टाइप के बसंत गौरी पक्षी होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं, बसंत गौरी इसको बारबेट भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में बारबेट पूछ लिया जाएगा, तो आप बसंत गौरी जानते हैं, बारबेट नहीं जानते हैं, तो आप दोनों को जानते रहिए कि जो बसंत गौरी है उसको बारबेट भी कहते हैं। या गर्मियों में टुक टुक करती है, यानी कि जो बसंत गौरी है जिसको बारबेट कहते हैं, ये टुक टुक करती रहती है गर्मियों में। ठीक है, इसका सर बड़ा होता है, पूंछ छोटी होती है, ये लंबे हरे या भूरे रंग के होते हैं। जैसे होता है ये सर है इनका, ये बड़ा होता है, पूंछ देखिए इनकी छोटी होती है और ये भूरे रंग की होती है। ठीक है, जिसमें चमकीले रंग या सफ़ेद रंग के छींटे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनके जो है चमकीले और सफ़ेद रंग के जो है छींटे होती हैं। ठीक है, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बारबेट चिड़िया होती है वो अंडे कहाँ देती है, तो ये देती है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इतने ही से। ठीक है, ज़्यादातर घोंसलों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी कहाँ पे घोंसला देती है। मान लीजिए पूछा जा सकता है कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन सी पक्षी अब अंडे देती है या घोंसला बनाती है, तो वो है आपकी बसंत गौरी है, जिसको कहते हैं बारबेट। ठीक है, ये बसंत गौरी है, इसको आप देख लीजिए, इस टाइप की होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाएगी इतने से ही पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, दूसरा जो चिड़िया है वो है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो है, इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं डिटेल में। यह एक छोटा विशिष्ट आकार का काला सफ़ेद होता है। यह अपनी बड़ी चोंच के साथ अपने शरीर की तुलना में बड़े आकार के सिर वाला दिखता है। आपने देखा होगा, अगर आप यूपी से होंगे तो वैसे तो हमने यूपी में देखा, ये काफ़ी मतलब पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, अब बहुत कम देखने को मिलने लगे हैं। जहाँ पे पेड़ अधिक होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये छोटा विशिष्ट आकार का काला सफ़ेद होता है, जैसे कि देख रहे हैं काले सफ़ेद धारीदार बनी है इसमें। यह अपनी बड़ी चोंच के साथ अपने शरीर की तुलना में बड़े आकार के सिर वाला दिखता है। सिर आप देख रहे हैं, इनका जो है ये चोंच होता है और ये चोटी टाइप में दिखता है। ठीक है, कठफोड़वा 1 सेकंड में 20 बार किसी भी पेड़ में चोंच मार सकता है। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, तो इसमें 20 बार जो है कम से कम 1 सेकंड में 20 बार एक पेड़ में चोंच मार सकता है, इतनी स्पीड में मारता है। ठीक है, कठफोड़वा को वुड पैकर भी कहते हैं।
कठफोड़वा या वुडपेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ों के तने में घोंसला बनाते हैं। मतलब ये भी जो है पेड़ के तनों में ही घोंसला बनाते हैं। जैसे कि ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये पेड़ मान ली तो डाली है, लेकिन जो पेड़ का तना होता है इस टाइप का, उसमें ही ये घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ऐसे छेद कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 सेकेंड में 20 बार अटैक कर लेते हैं, चोंच मार सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी इसमें छेद हो जाता होगा, होल हो जाता होगा, इसी के अंदर ये घोंसला बनाते हैं। तो ये होती है कठफोड़वा होता है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ से ही 1 नंबर यहीं से पूछा जाता है, इससे अधिक नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है शक्कर खोरा या फिर सनबर्न, या फिर कह सकते हैं कि सूर्य पक्षी। एक ऐसा पक्षी जिसको शक्कर खोरा भी कहते हैं, इंग्लिश में सनबर्ड बर्ड कहते हैं, और हिंदी में सूर्य पक्षी कहते हैं। अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमने तीनों नाम यहाँ पे रखे ताकि आपको पता रहे कि एक पक्षी के ये नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह जो पक्षी होता है, यह देखने में छोटा सुंदर पक्षी होता है। इसका रंग नीला और चोंच काली होती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाकर उसमें रहती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो पेड़ की झाड़ी होती है, कि छोटे पेड़ या झाड़ी की जो डाली होती है, उसमें लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो ये बनाता है कौन? शक्करखोरा, या फिर कह सकते हैं कि सनबर्ड। ठीक है, तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला। अब ये जो घोंसला होता है ये लटकता हुआ होता है। मान लीजिए ये डाली है तो उसमें लटकता हुआ घोंसला बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चीथड़ों से बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एक लाइन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पक्षी पतली टहनियाँ या बारीक घास या सूखे पत्ते या रुई या पेड़ की छाल के टुकड़े या फिर कपड़ों की चीथड़ों से बनाती है अपना घोंसला? तो वो कौन है? वो है शक्करखोरा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो शक्करखोरा पक्षी होती है ये अपना घोंसला, इसके घोंसले में बाल भी होते हैं, मकड़ी के जाले भी हो सकते हैं, पतली टहनियाँ हो सकती हैं, बारीक घास हो सकते हैं, सूखे पत्ते भी हो सकते हैं, रुई भी हो सकती है, पेड़ की छाल के टुकड़े भी हो सकते हैं, और कपड़ों की चीथड़ों से भी जो है उसमें यूज करती है, बने हो सकते हैं। यानी जो घोंसला होता है इस पर इतनी सारी सामग्रियाँ लगी हो सकती हैं। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो इन सभी सामग्रियों से अपना घोंसला बनाता है? तो वो है शक्करखोरा, या फिर कह सकते हैं सूर्य पक्षी, या फिर सनबर्न। ठीक है, तो ये विशेषता है इस पक्षी की, यानी कि शक्करखोरा की। अब जो नेक्स्ट पक्षी है वो है आपका चील, बाज और गिद्ध। ये जो है लगभग विशेषताएं लगभग एक सी होती हैं तीनों पक्षियों की। इनके बारे में देख लेते हैं। चील, गिद्ध और बाज एक शिकारी पक्षी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो चील है, गिद्ध है और बाज है, ये क्या होते हैं? एक शिकारी पक्षी होते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। चील की तुलना में गिद्ध अच्छे शिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि चील ज़्यादा अच्छे शिकारी होते हैं गिद्ध के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। चील अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, तो वहीं पर बाज जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों की लाशों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चील और बाज होते हैं, चील क्या करते हैं कि भोजन के लिए दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। जिंदा जो जानवर होता है उसको पकड़ते हैं, मारकर खा जाते हैं। वहीं पे जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, जो जानवर डेड हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, जो जानवरों की डेड बॉडी होती है उसको खाते हैं। तो इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता होती है कि जो चील होते हैं वो जिंदे जानवर को मार कर खाते हैं, और जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जानवर की डेथ हो जाती है, मरे हुए जानवर को खाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये इनकी एक विशेषता होती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसे पक्षी हम मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं? तो वो है चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो हम मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। ठीक है, इस टाइप की इनकी पूंछ होती है, तो ध्यान रखना है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, इसलिए इनको जो है एक तरह से जो है पर्यावरण साफ करने वाला पक्षी भी कह सकते हैं कि ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि जो
मरे हुए पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं उनको खा जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये खा जाते हैं तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये 4 गुना अधिक दूर से देखते हैं। हम मनुष्य जितना देखते हैं हमसे जो है 4 गुना अधिक दूर तक ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस भी टाइप से पूछे जाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पक्षी है जिसको दर्जन पक्षी या फिर दर्जी पक्षी कहते हैं। क्या विशेषता है इनकी वो भी देख लेते हैं। दर्जन चिड़िया को उसका यह नाम उसकी घोंसला बुनने की खास कला के कारण मिला। दर्जन जैसा कि नाम से ही दर्जी का जो काम होता है सिलने का काम होता है, तो जो पक्षी है वो जो है ये जो घोंसला बनाती है वो सिल कर बनाती है। ठीक है, यह चिड़िया अपनी लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेदों की एक श्रृंखला बनाती है। फिर इन छेद के बीच से पौधों के रेशों, कीट के रेशम या फिर कभी कभी घरेलू इस्तेमाल के धागों को, यानी जो रेशम के कीट होते हैं या फिर रेशम के जो धागे होते हैं उनसे या फिर जो घर के इस्तेमाल के धागे होते हैं उनको पिरोकर एक दर्जी की तरह पत्तियों की सिलाई कर इन्हें आपस में जोड़ देते हैं, जैसे ये दिया हुआ है। ये 2 पत्तों को बीच से जोड़ के एक जो है घोंसला बनाती है, इसलिए इसको दर्जन पक्षी कहते हैं। इन सिली हुई पत्तियों के बीच बनी जगह में फिर थैली सी घोंसला तैयार कर लेती है, फिर उसमें अंडे देती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो घोंसला है ये सिलकर बनाया गया है दर्जन पक्षी की सहायता से। यानी दर्जन जो पक्षी है वो सिलकर बनाती है अपना घोंसला। जो पत्ते होते हैं 2 से 3 पत्तों को जोड़कर अपने तरीके से बनाती है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, दर्जन पक्षी कहते हैं। तो ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है वीवर पक्षी या फिर जिसको बया पक्षी कहते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं इस पक्षी को बया के नाम से जानते हैं, वीवर के नाम से कम लोग जानते हैं। जो गांव देहात में रहते हैं वो बया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। क्या है इसकी विशेषता देख लेते हैं। हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का यह नन्हा सा पक्षी लटकता बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है, इसलिए इसे बुनकर पक्षी या फिर ट्रेलर बर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। या बया प्रजाति में घोंसला नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान रखना है, हर प्रजाति में यानी कि जो और पक्षी होते हैं उसमें जो फीमेल पक्षी होती है वो घोंसला बनाती है, लेकिन ये जो बया प्रजाति का पक्षी है इसमें जो मेल होता है वो जो है घोंसला बनाता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइप का लटकता हुआ बया प्रजाति में घोंसला नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है और मादा जो बया होती है इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि यह घोंसला उसे पसंद नहीं आता है तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। कहने का मतलब ये जो घोंसला है ये घोंसला सबसे पहली बात तो ये मेल बनाता है। मेल का मतलब पुरुष जो पक्षी होता है वो बनाता है, और जो फीमेल यानी कि जो महिला पक्षी होती है वो इस तरीके के जो घोंसले बने होते हैं उनको देखती है, निरीक्षण करती है, चेक करती है। अगर उसको पसंद आ जाता है तब वो उसमें अंडे देती है, नहीं पसंद आता है तो ये जो बेचारा पक्षी होता है मेल यानी कि जो पुरुष पक्षी होता है वो फिर से दोबारा से वो घोंसला बनाता है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है ये बया पक्षी की विशेषता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बया जो पक्षी होता है, जो मेल होता है, जो पुरुष पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है। फीमेल जो होती है वो घोंसला चेक करती है, अगर उसको पसंद आता है तभी वो उसमें अंडे देती है, नहीं तो वो नहीं उसमें जाती है। उसके बाद बया पक्षी फिर से दूसरा बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। मतलब जितने भी, क्योंकि बया पक्षी हैं तो सभी अलग अलग अपना बनाते होंगे, तो जो पसंद आता है उसमें वो देती है, जो नहीं पसंद आता है तो फिर बया पक्षी फिर दूसरा बनाता है। ठीक है, तो ये बया पक्षी की विशेषता हो गई। नेक्स्ट है फाख्ता या फिर डव पक्षी। फाख्ता या डव पक्षी जो होते हैं ये काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं गाँव वगैरह में।
इनको अगर हम एकदम देहाती भाषा में कहें तो इनको बहुत सारे लोग पेड़की के नाम से जानते हैं। अगर आप जानते हो तो इनको पेड़की भी कहते हैं, ठीक है। बाकी जो एनसीईआरटी की किताब में है उसमें फाख्ता या फिर डव पक्षी लिखा हुआ है। क्या है विशेषता फाख्ता या डव पक्षी की, इसके देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो फाख्ता या फिर डव पक्षी होता है यह पेड़ के तने में बने छेद में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार की सामग्री से एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका होता है। इस प्रकार ये नागफनी कैक्टस के, यानी जो कैक्टस होते हैं जिसको नागफनी कहते हैं, के पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती। फाख्ता जो पक्षी होता है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है कि ये जो पक्षी होता है या तो जो है नागफनी या कैक्टस में अपना घोंसला बनाता है या फिर ये मेहंदी की जो मेड़ होती है उसमें अपना घोंसला बनाता है, यानी कांटों के बीच में घोंसला बनाना पसंद करती है या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या विशेषता है, यह पेड़ के तने में बने छेद में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। या तो इसमें बनाएगी या फिर यह विभिन्न प्रकार की सामग्री से एक घोंसला बनाती है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका होता है। ये जो है जो नागफनी होते हैं जिसको कैक्टस कहते हैं उसमें भी जो है कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में भी घोंसला बनाना पसंद करती है। इन तरीकों से ये घोंसला बनाना पसंद करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पक्षी है वो है कलचिड़ी पक्षी जिसको इंडियन रोबिन कहते हैं। क्या है इसकी विशेषता, कलचिड़ी जो पक्षी है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाती है, तो वो है कलचिड़ी। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा रहता है। इनका जो घोंसला होता है सबसे पहले तो ये पत्थरों के बीच में बनाती हैं और इनके घोंसले में पौधे की जो नाजुक टहनी होती है, जो नरम होती है, वो रखी रहती है। जड़ें होती हैं, बाल होते हैं या फिर रुई होती है, ये सब उनके घोंसले में बिछा रहता है यानी रखा रहता है। इन सभी का यूज करके अपना घोंसला बनाती हैं। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, जैसे ये चोंच है तो यह चोंच जब खोलती है तो अंदर से लाल जो है लाल रहती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कीड़े खाती है, इनकी जो चोंच है लंबी रहती है और ये छोटे छोटे कीड़े खाती है, इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। इनकी पहचान है कलचिड़ी पक्षी या फिर जिनको इंडियन रोबिन कहते हैं। तो ये विशेषता है, यहीं से आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है उल्लू पक्षी जिसको सभी लोग जानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते होंगे। एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी होगी तो भी जानते रहे होंगे कि उल्लू जो पक्षी है वो जो है रात्रिचर होता है, यानी कि उसको रात्रि में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। ये सभी को पता है। दूसरा ये नहीं पता रहा होगा कि ये अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमा सकता है, ठीक है। ये जो अपनी गर्दन है वो पूरी तरह से चारों तरफ से घुमा के देख सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि अगर जैसे हम मनुष्य पीछे तरफ नहीं घुमा पा सकते हैं लेकिन ये अपना रोटेट कर लेता है चारों तरफ। इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पक्षी की आंखें मानवों की तरह सामने की ओर होती, जैसे ये आंखें होती सामने की तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा पक्षी है, तो ये है उल्लू। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उल्लू है इसको जो है दिन में दिखाई देता है रात्रि में, यानी कि रात्रिचर होते हैं, दिनचर, तो ये होते हैं रात्रिचर, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है जो पक्षी रात्रिचर होते हैं उनको कोई भी वस्तु किस रंग में दिखाई देती है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देती है, कोई भी वस्तु अगर वो रात्रि में देखते हैं तो, ठीक है, जो रात्रिचर होते हैं। तो उल्लू रात्रिचर पक्षी है। ये अपने गर्दन को पूरी तरह से घुमा सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक यानी कि चारों तरफ से घुमा सकता है गोल गोल, और इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो पक्षी है वो है आपका मैना पक्षी। ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं गांव वगैरह में जो पक्षी है। ये अगर आप जानते नहीं होंगे कि ये कौन सा पक्षी है तो उसका नाम मैना पक्षी है। ये देखने को मिलता है लेकिन नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको मैना कहते हैं, ठीक है। यह पक्षी जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसी पक्षी है जो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है, तो कोई दूसरी और नहीं बल्कि यही मैना पक्षी है।
मैना जो है खैरे रंग की चिड़िया होती है। इसका सिर, गर्दन, पूंछ व सीना काले रंग का होता है और इसकी पूंछ सफ़ेद होती है। ठीक है, तो ये कौन सा जो है पक्षी है, ये है मैना। ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैना पक्षी है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेती है, तो वो कोई और नहीं, वो बल्कि कौन सा है, वो है मैना। ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कौवा, जिसको आप सभी जानते हैं, हर जगह देखने को मिलता है। क्या है इसकी विशेषता? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ पे बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। एक चीज़ देखना है कि जो कोयल है, जो चिड़िया है कोयल, जो कि बहुत मीठा बोलती है, जब बसंत आता है, बसंत ऋतु, तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, या कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, कौवा जो है घोंसला बना के अगर छोड़ देता है तो जो कोयल है उसी के जो है घोंसले में अंडे दे देती है। या फिर जो है कौवा अगर इसमें अंडे देता है तो उसके साथ में जो कोयल है वो भी जाके अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ, क्योंकि कौवे को नहीं पता चलता कि खुद उसका अंडा है या किसी दूसरे पक्षी का, वो अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी पालता रहता है। ठीक है, तो ये विशेषता है कौवे की। ध्यान रखना है, कौवे के जो घोंसले होते हैं उसमें लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ होती हैं। ये अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कोयल अपना जो घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी पालता है। ये विशेषता है कौवे की। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि बहुत ही फेमस है, वो है आपका गौरैया, जिसको स्पैरो कहते हैं। क्या है इसकी विशेषता? गौरैया एक छोटी चिड़िया है, सभी जानते हैं। यह हल्की भूरे रंग या सफ़ेद रंग में होती है। नर गौरैया का पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होता है। यह चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती। पहले के टाइम पे, अब तो लगभग सभी के घर पक्के हो गए हैं, ईंटों के हो गए हैं। पहले के टाइम पे जब मिट्टी के घर हुआ करते थे तो कोई ऐसा घर नहीं रहता था जहाँ पे ये गौरैया ना देखने को मिले। हर घर में गौरैया रहती थी, लेकिन अब घरों में गौरैया देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सबके घर पक्के हो गए, उनको जगह नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता अपना घोंसला बनाने के लिए। जो मिट्टी के मकान होते थे तो उसमें होल रहते थे कहीं कहीं, तो उसमें जो है वो घोंसला बना लेती थी आसानी से। अब नहीं बना पाती। इस वजह से ये जो गौरैया है ये विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो जो गौरैया जो है वो अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, या फिर जो है घर में कहीं भी जगह मिल जाता था वो अपना घोंसला बना लेती थी, क्योंकि जो मिट्टी के मकान होते थे तो उनमें स्पेस मिल जाता था उनको बनाने के लिए। गौरैया वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह विलुप्त हो गई। हमने बताया कि जैसे जैसे घर जो है ईंटों के बनने लगे हैं, ये जो है विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि ये इनको घोंसला बनाने के लिए इनको सही स्पेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो पक्के घर होते हैं उसमें मिट्टी के घर के अपेक्षा गर्मी भी अधिक होती है, तो इस वजह से वहाँ पे वो जो है सुटेबल नहीं होती है घोंसला बनाने के लिए। ठीक है, 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 मार्च को गौरैया दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों, और जो गौरैया जो है विलुप्त हो रही हैं विलुप्त ना हो। ठीक है, तो हर साल 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, तो ये विशेषताएँ हैं गौरैया की, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, घोंसले को भी तोड़ देते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि ये अगर किसी पुराने मकान या फिर खंडहर में घोंसला बनाते हैं तो वहाँ पे कौवे भी आ जाएंगे, गिलहरी भी आ जाएगी, बिल्ली भी आ जाएंगे, चूहे भी आ जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन ये अपना जो घोंसला है वो खंडहर या मकान में ही बनाना पसंद करते हैं और वहीं आसपास रहते भी हैं। ठीक है, तो ये कबूतर की विशेषता हो गई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पक्षी थे। वैसे तो कबूतर अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी जितने भी पक्षी हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर पक्षी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
मतलब सभी से नहीं पूछा जाता है, लेकिन कोई भी पक्षी पूछा जा सकता है। तो ये कन्फर्म पहले से नहीं होता कि कौन सा पक्षी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें पक्षी है नहीं है, जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, उनके बारे में जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पे सारे क्वेश्चन A to Z होंगे जितने भी अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।